कह रहे इतने कम पैसों में डाका नहीं डल सकता, चोरी हो सकती। नहीं नहीं सुंबल, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। खुशिया साहब, चोरी का तो अब रिवाज ही नहीं रहा। नहीं, डाकू होना चाहिए। एक डाकू है, बस एक डाकू, बस एक डाकू। कह रहा है कि आपने डाका डलवाना है या कव्वाली करवानी है। देखिए, अच्छा नहीं, एक मिनट, नहीं वो कह रहा है इतने कम पैसों में डाका अरेंज नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि फिर वो किसी एक्टर को डाकू बना के नहीं 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 नहीं, हमें तो ओरिजिनल चाहिए। भाई उससे कहो कि हम चंदा जमा करके हर महीने दे दिया करेंगे। खुशिया साहब मेरी बात सुनिए, हमें ओरिजिनल डाकू चाहिए। हाँ, हमें नहीं पता, बस आप कहीं से ये अरेंज करके दें, हम बाकी की कसर हम अगली दफा पूरी कर देंगे। ठीक है बस। ओह बॉबी, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मुझसे मत पूछा करो ऐसे फजूल से। सुंबल, हाँ क्या हुआ? तुम तो तैयार भी हो गई हो और मैंने तो अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं। हाँ। वो ये डाकू के आने की खुशी में नए कपड़े क्यों पहन रहे हैं? अगले दिन अखबार में तस्वीर नहीं आती, इसीलिए बैठे रंगों में तस्वीर जरा नहीं उठती। मुझे तो याद ही नहीं रहा। मामा मैंने तो कटिंग करवानी थी। ये क्या तैयारियां हो रही हैं? अभी तुम्हारे ससुराल से कोई आ रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो पापा डाकू आ रहा है। डाकू आ रहा है? नहीं, वो बात ये है कि एक सीरियल आ रहा है ना टेलीविजन पे, उसमें एक डाकू ने आना है आज। हाँ, बॉबी को वो सीरियल बहुत पसंद है। अच्छा, डाकू वाला सीरियल। लेकिन आप तो टीवी देख नहीं सकते, इसलिए कि आपका तो टीवी देखने का टाइम नहीं हुआ। आपका टाइम टेबल किधर है? भाई साहब, टाइम वो है और टेबल ये है। नुसरत, तुम भी मेरे कमरे में मेरा कैलकुलेटर ला दो और टाइम टेबल भी लेके आओ। मामा, ये डॉक्टर और डाकू जो है ये नकाब क्यों पहनते हैं? ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, और क्यों? हमारे वाले डाकू ने भी पहना होगा। हाँ, और क्या? तो अगर उसने नकाब पहना हुआ, हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा डाकू है? ओहो, बहुत आसान सी बात है हुमा। हम उससे पूछ लेंगे कि भाई तुम हमारे डाकू हो कि नहीं। इतनी देर हो गई है, अब तक तो डाकू को आ जाना चाहिए था। बस इस मुल्क में तो कोई वक्त की पाबंदी करता ही नहीं। ठीक है, बस आ जाए, हम भी उसके डाके से पैसे काटेंगे। बिल्कुल सही। ओफो, डाकू अब तक नहीं आया। अरे किसी और घर ना चला गया वो डाका डालने? तुमने पता तो ठीक से बताया था ना? हाँ। मामा तो बाहर जाके ना देखो कहीं उसको घर ही ना मिल रहा हो। मामा, हम ना खिड़की खोल देते हैं ताकि वो छुप के अंदर आ सके। कैसी बातें करती हो हुमा? वो डाकू है, चौहर या चोर तो नहीं। वो खिड़की के रास्ते आएगा, वो तरीके सलीके से बेल बजा कर आएगा। मामा डाकू आ गया। मेरा भी यही ख्याल है। बुलाओ बुलाओ, आइए 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 आइए। नुसरत, ये डाकू है? हाँ, आजकल डाकू भेस बदल कर आते हैं। पूछो बॉबी, ये डाकू है? भाईजान आप डाकू है? ना जी ना, कशल्ला के नाम पे 2-4 दिन से मैं भूखा हूँ और 8 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। कुछ दो अल्लाह के वास्ते। हेलो खुशिया साहब, ये क्या तरीका है भाई? क्या वक्त होने को है और आपका डाकू अभी तक आया ही नहीं है? वो कह रहा है कि एक डाकू हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे सब्जी लेने भेज दिया। ये भी कोई वक्त है सब्जी खरीदने का? देखो, उससे कहो कि अगर वो डाकू नहीं है तो किसी और डाकू को भेजे। हाँ देखिए खुशिया साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो डाकू नहीं है तो आप किसी और डाकू को भेजिए। हाँ, आप देख लीजिए, वरना हम पुलिस की मदद लेंगे। हाँ, पुलिस के नाम से तो फौरन मान गया। पुलिस उसकी कंपेटिटर जो है। मामा मुबारक को, डाकू साहब आ गए। डाकू साहब तशरीफ ले आए हैं। खबरदार, कोई बोला तो गोली मार दूंगा। ओफो, ये क्या तरीका है? क्या ये आपका पहला डाका है? नहीं। तो फिर ये कोई वक्त है आने का? इसने तो नकाब भी नहीं पहना हुआ, डाकू तो लगता ही नहीं है। इस तरह से कोई डाका मारने आता है? डाका डालने के भी कोई उसूल होते हैं। किस किस्म के लोग हो आप? बेवकूफ, वक्त जाया मत करो, हमें हैंड्स अप कराओ। किस बेवकूफ ने तुम्हें डाकू बना दिया? खबरदार, जो मेरे बाप को बेवकूफ कहा तो। अच्छा चलिए, मेरी बात सुनिए, आप चाय
ठंडा, कोई बोतल, पानी। आप पहली बार हमारे यहाँ डाका डालने आए हैं। कौन लोग हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? वो हमें हैंड्स अप कराओ फौरन। हाँ हैंड्स अप! हाँ, ये बात हुई। अब हमें लेकर अंदर चलो। हाँ। गन पॉइंट पर अंदर पापा काम कर रहे हैं और उनको जाके तुमने हैंड्स अप करना है और उसके बाद तुमने घर की चीजें इधर उधर बिखेर देनी है और फिर हमसे पैसे लूटकर फरार हो जाना है फौरन। मुझे कह रहे हो? मैंने तो कभी अपने बाप का हुक्म नहीं माना। हमने भी कभी नहीं माना। भाई क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो, इतनी देर में बंदा 2 डाके मार लेता है। हैं? क्या आपका ताल्लुक भी किसी डाकू फैमिली से है? चलो चलो, हमें गन पॉइंट पर अब अंदर ले चलो, जल्दी करो। अच्छा, हाँ चलो। अजब जगह आ गया हूँ भी, इनको तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। क्या? चलो, गोली मार दो। मैं बैठ जाऊं? खामोश! खामी टाइम जाया कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पापा ऊपर है, उन्हें नीचे लेके आओ गन पॉइंट पे। चुप करो वरना गोली मार दूंगा। ये करो वो करो, मैं डाकू हूँ, मुलाजिम नहीं। कैसे शोर है? क्या हो रहा है? खबरदार जो हरकत की तो। कौन हो तुम? इसे जानते हो? ये काफी नहीं है। ये तो बिल्कुल असली डाकू की तरह कर रहा है। हैं? ये क्या बोली? तारीफ कर रही है तुम्हारी। माय गॉड, क्या लोग हो तुम? घड़ी उतारो। घड़ी क्यों उतरवा रहे हो? खामोश! जेवर उतारो अपने। आसम को जानने दो, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। जो कुछ तय हुआ है वही करो, वरना घर से निकाले जाओगे। कोई भी बोला तो एक एक को गोली मार दूंगा मैं। खबरदार, औरतों के साथ बदतमीजी नहीं करना। इन औरतों को इस रस्सी से बांधो, तीनों को। जल्दी करो। अच्छा भाई, बन गया। तुम दोनों इधर चलो वरना गोली मार दूंगा एक एक को। आगे लगो। यही तो है फैमिली फ्रंट। मैं तो ये सोच रही हूँ, इसने हमसे जेवर उतारने की बात क्यों की? डाके में हकीकत का रंग भरने के लिए। ये तो कोई मतलब नहीं। सारे कपड़ों की इस्त्री खराब होगी, अब क्या खाक अच्छी तस्वीरें आएंगी। तुम नकाब पहनकर आ गए हो, सबने तो तुम्हें देख लिया, अब क्या फायदा? किसने देख लिया? ओ, तुम्हारा ख्याल है इस नकाब से तुम असली डाकू लगते हो? बिल्कुल नहीं, यूं लगते जैसे किसी ड्रामे के डाकू। उतारो उतारो उतारो। ये ले। खुशियाँ असल में आई डाकुओं की अरदास थी। वो क्या है कि डाकू कहते हैं कि हमारी जेल एयर कंडीशन होनी चाहिए। मैंने कहा अब इनको कौन इतनी सहूलतें दे। मैंने क्या किया, खुद कपड़े पहने डाकू बन के आ गया। बस बनने में थोड़ी सी जरा देर हुई है। अगर तुम अब आए हो तो वहाँ अंदर कौन है? कोई मेहमान होगा। कौन? अजीब सा है, खतरनाक सा। हाँ, उसके हाथ में पिस्तौल भी है, बहुत खतरनाक है। हाँ। असली डाकू तो नहीं आ गया। ये तो बीबी जी बड़ा खतरनाक डाकू, बशीरा डाकू है जी। ये डाकू इसने तो फिल्म भी बनाई थी ना। ये वो डाकू नहीं है, ये बड़ा खतरनाक डाकू है। ये तो जरा सी बात पे बंदा कत्ल कर देता है जी। अभी ताजा ताजे जेल तोड़ के भागा है। ये जेलें इतनी कच्ची क्यों बनाते हैं कि हर कोई तोड़ के निकल आता है? बाहर के मुल्कों में लोहे की होती है जो काट के निकलते हैं। पता नहीं हुमा। देखिए जी, ये मुझसे जरा ऊपर का काम है। पुलिस ने तो इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पे 1 लाख रुपया इनाम रखा हुआ है जी। देखें, मुझे तो इजाजत दें जी, मेरे तो छोटे छोटे माँ बाप हैं। छोटे छोटे माँ बाप से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है जी कि मैं बचपन में ही पैदा हो गया था। मेकअप के पैसे तो दे दी जरा वो। अच्छा खुशियाँ, बाय कदा। ऐसे तो ना जाओ ना। खुशियाँ, हमारी मदद देखो मेरी। ओ खुदाया, क्या संबल, मेरा ख्याल है कि हम पुलिस को फोन कर देते हैं। चलो ठीक है। ओ हुमा, हटो तो आगे से। इतना कस के क्यों बांध रहे हो? ढीला करो जरा। चुप! बताओ माल कहाँ है? माल का नहीं पता? नहर के किनारे चलते जाओ, सड़क सीधी माल पर जाती है। मेरे खुदाया, ये घर है या पागल खाना है? ये तुम्हारा पुत्र मुझे क्रैक लगता है। मैं इनका पुत्र नहीं हूँ, बेटा हूँ। तुम रसीद डीली करो फौरन। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो?
तुम तो नाराज हो रहे हो। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लो। डाका मारना भी नहीं आता। फिल्म सुल्ताना डाकू देखी है? मैंने देखी है। यार खुदा के वास्ते चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। बॉबी चुप हो जाओ, गोली मार देगा वो। हाँ ये नकली पिस्तौल है, ये डाकू भी नकली है। अब तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें सचमुच गोली मार दूंगा। ओए, क्या कर रहे हो? ये असली पिस्तौल है। ये असली नहीं है, चला के दिखाओ जरा। चला के दिखाऊं? अब माफ कीजिएगा, ये जरा बचपन से ही थोड़ा प्लीज दिखाओ जरा, दिखाओ। छोड़ो मेरा पिस्तौल। क्या कर रहे हैं? खबरदार जो किसी ने ऐसी वैसी हरकत की तो। ओ सर जी, ये थाना कहे खबरदार जो ऐसी हरकत की तो। हाँ खबरदार जो इसने कहा है। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आपका बेटा बड़ा बहादुर है। इसने विशीले डाकू को पकड़ा दिया। हुकूमत ने इसके लिए 1 लाख रुपए इनाम रखा था, जो इसको मिलेगा। भाई ये सवाल तो बड़े आसान है। हमारी कार का इनाम जरूर निकलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अगला सवाल सुनो। तारीखी 100 साला जंग कितने साल जारी रही? तारीखी 100 साला जंग कितने साल जारी रही? तारीखी 100 साला जंग कितने साल जारी रही? अब बॉबी, मेरा ख्याल है सवाल का जवाब तुम दो। भाई मुझे तो तारीखें और जंगें याद ही नहीं रहती। यस, 100 साला जंग 100 साल जारी रही। मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। 1 सेकेंड, यहाँ तो लिखा है कि 100 साला जंग 115 साल जारी रही थी। आपका जवाब गलत है। हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये सवाल ही गलत है। दूसरा सवाल, रूस के इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह किस माह में मनाई जाती है? हाँ, रूस में इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह किस माह? अक्टूबर? हाय सुंबल, तुम्हारी हिस्ट्री कितनी अच्छी है। आजिम कहते थे तुम्हारा ज्योग्राफिया कितना अच्छा है। 1 सेकेंड, यहाँ लिखा है कि इनकलाबे अक्टूबर की सालगिरह नवंबर में मनाई जाती है। हुमा तुम सवाल नहीं समझी और तुम रूसियों को नहीं समझे। अच्छा देखो, लड़ो नहीं, हम नवंबर लिख देते हैं। अब आया ना मुश्किल सवाल, अब पता चलेगा। टूथब्रश जिसने इजाद किया उसके मुंह में कितने दांत थे? मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। आसान है? हाँ, जिसने टूथब्रश इन्वेंट किया था उसके मुंह में 1 दांत था। एक? अगर ज्यादा दांत होते तो टीथ ब्रश इन्वेंट करता ना, टूथब्रश तो नहीं। राइट, ठीक है, 1 दांत। लो जी, कार में अगर सामान भेजा जाए तो उसे शिपमेंट कहते हैं, और अगर शिप में सामान भेजा जाए तो उसे कार्गो कहते हैं। भाई ये क्या बकवास है? इन सवालों का क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि हमें कार नहीं देंगे। यूं मत कहो, हमें ही मिलेगा इनाम। लेकिन मुझे ये बताओ, आखिर हम ये हल किस नाम से भेजेंगे? सुंबल, तुम अपना नाम लिख दो ना। तुम्हारा नाम सक्सेस वाला है, ऐसे जो शुरू होता है। और वैसे भी तुम बहुत लकी हो। ओह, मुझ जैसी नंजू मिली है तुम्हें। सुंबल, नाम मिलेगा? नाम नहीं मिलेगा। 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 ये तुम क्या कर रही हो हुमा? मैं वो मामा देख रही थी हमें इनाम में कार मिलेगी कि नहीं। बेनिचोर, ये बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। चलो जाओ अंदर, जाओ बॉबी की जराबें ढूंढ कर दो, उसे मिल नहीं रही। चलो। मुझे तो मर्दों की समझ नहीं आती। मार्स पे जिंदगी ढूंढ लेते हैं